सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देखो यहाँ। ठीक है, कल होगा कैसे? सवाल नंबर 14 यहाँ देखो। देखो 14 नंबर में पढ़ रहा हूँ, जिसके पास किताब नहीं लिख लेना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, शांत रहो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि एक चीज, दो चीजें यहाँ फिक्स हो गई कि यहाँ भवन और क्या है, एक टावर है। ठीक है, यानी कि चित्र बनाते समय हम ये पता चल गया कि दो चीजें हैं, एक भवन है, ये भवन हो गया, और ये टावर हो गया। ठीक है, ये टावर हो गया। भूमि पर ये क्या है, मकान है, भवन है। ये क्या है, भवन है, और ये क्या है, टावर है। देखो सवाल में लिखा क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई क्या है, 7 मीटर। इसे ए बी कह दिया, इसे ए बी कह दिया, इसे सी डी कह दिया। ये तुम्हारा क्या है, भवन है, और ये क्या है, टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन, देखो केवल मैंने इतना पढ़ा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, 60 डिग्री दिया। 60 डिग्री कितना है, 60 है, 60 है। तुम लोग शांत ना रहोगे। देखो यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा ना। यहाँ पे भूमि के समांतर हमने क्षैतिज रेखा खींच लिया, भूमि के समांतर यहाँ पे क्षैतिज रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, भूमि के समांतर मैंने क्षैतिज रेखा खींच लिया। अब ये कोण उन्नयन कोण बन रहा ना, ये नीचे से मतलब भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये क्या है, इस चीज में देख रहा है, तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में कोण कितना बनेगा, 60 का बनेगा, क्योंकि उन्नयन कोण है, इसी को तो उन्नयन कोण कहा जाता है। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उन्नयन कोण बनेगा। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ इतना क्लियर हो गया ना। आगे पढ़ो। इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब इस भवन की बात कर रहा है। देखो ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है, ये शिखर है, ये पाद माने पैर। ठीक है, ये पैर है इसके, और ये क्या है, शिखर है। आधार कह सकते हो, ये आधार है, ये शिखर है। ये भवन है जो 7 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन इसके पाद बिंदु से मतलब इसके आधार से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इस सीध में देखेगा ना। अभी तक कोई व्यक्ति छत से देख रहा था, मतलब उसके शिखर से देख रहा था, और उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 का बन रहा था। अब यहाँ से आधार से देख रहा, नीचे उतर से यहाँ से देख रहा, यहाँ से देख रहा, तो कोण यही बनेगा ना, कोण यही बनेगा। कितने का बनेगा, 45 का बन गया ना चित्र। यहाँ पे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, अवनमन कोण बन रहा ना, ऊपर से देख रहा, अवनमन कोण बन रहा। अवनमन कोण बनेगा तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा में खींचना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से टावर के शिखर से इसके आधार की ओर देख रहा है, ठीक है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है। और वही कोण होगा ये 45। ठीक है, क्योंकि जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। समझ गए ना। तो कोण यहाँ अवनमन कोण बन रहा था, अवनमन कोण कहाँ बनेगा,
ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो अवनमन कोण वहां बनेगा। व्यक्ति यहाँ पे है और इसके आधार की ओर देख रहा है, तो इसके पाद का अवनमन कोण क्या है, कितना है, 45 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये टावर की बात कर रहा है ना। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ठीक है, पता ये वाला कोण बनेगा, ये बनेगा ये। ठीक है, ये अवनमन कोण बनेगा। कितना बन रहा है, 45। ये कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60। लेकिन इसके आधार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। ये तुम्हारी दृष्टि रेखा है। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। ये कोण कितना बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा, ये कोण कितना बन रहा है यहाँ, ये 45 डिग्री का बन रहा है। जितना ये वाला कोण होगा उतना ये वाला कोण। तो एक समकोण त्रिभुज तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा, CAD। एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे E पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे E पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना टावर की ऊंचाई क्या है, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, माना टावर की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, 7 तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि 7 मीटर है। हम यहाँ से E बिंदु से यहाँ तक की दूरी अभी हमें पता करना पड़ेगा। हो गया, चलो बनाओ इसे, ये आगे तुम्हें हल बताते हैं। अब आगे ध्यान दो, टावर की ऊंचाई x मीटर मान लिया। मेन है चित्र बनाना, हमने चित्र बना दिया। अब तुम्हें ये आधार निकालना होगा, क्योंकि ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, DE उतना ही क्या होगा, DE। ये इसके बराबर होगा, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ये इसके बराबर होगा। ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। समझ गया ना, इसलिए वो 7 मीटर वहां पे लिखा हुआ। अब हम त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं 45 वाला, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ACD। इस त्रिभुज का नाम ACD है। इस त्रिभुज में कोण कितना दिया है, इस कोण कितना दिया है, θ1 कह देंगे, 45 डिग्री दिया ना। और हमें लंब पता है, इसमें सॉरी लंब पता है, ऐसे ये लंब पता है ना। भवन की ऊंचाई हमें पता है, ACD। इस वाली त्रिभुज में 7 मीटर ये दिया हुआ है। ये हमें निकाल लेना, ये हमें निकाल लेना। क्यों निकाल लेना, क्योंकि ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। जितना AC होगा उतना क्या होगा, DE होगा। तो हम त्रिभुज में यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पे पहला कोण है तो θ1 ले लेंगे, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब पता है, आधार हमें निकालना। ठीक है, तो हमें AC का मान निकालना है। और ये ऊपर दिया लंब 7 मीटर, और tan थीटा का मान कितना दिया है, 45। तो 45 का मान क्या होगा, 7 बटे AC। अब इसका इधर ले आओ, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 7 मीटर। यानी इसका आधार 7 मीटर होगा। और ये भी क्या होगा, ये भी 7 मीटर होगा। ध्यान देना, ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। और जब ये 7 मीटर आ गया है तो आप BE निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ तक हमें 7 मीटर पता और यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना, तो पूरी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, पूरी टावर की ऊंचाई क्या माना है, x मीटर माना है। पूरी टावर की ऊंचाई x मीटर माना है, और हमें x का मान निकालना होगा। ठीक है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। आप समझ गया ना AC क्यों निकाल लिया, क्योंकि उतना ही क्या होगा, D। इसलिए DE बराबर क्या होगा, DE बराबर 7 मीटर होगा, क्योंकि AC किसके बराबर है, DE के बराबर है। AC किसके बराबर है, ये जो आधार किसके बराबर है,
ये सामने वाली भुजा के बराबर है, डीई के बराबर है, ठीक है, ये डीई के बराबर है, सी डीई के बराबर है। अब हम त्रिभुज यहाँ पे ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज बी ई डी, त्रिभुज हमने बी ई डी ले लिया, त्रिभुज बी ई डी ये वाला त्रिभुज ले लिया, दिख रहा है ना 60 डिग्री वाला। इस वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए तो कोण कितना दिया है, इसे θ2 कह दिया जाएगा, इसे θ2 कह दिया जाएगा। 60 का कोण दिया ना, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण दिया है, और यहाँ पे हमें आधार पता हो गया है, डी से ई तक की दूरी हमें पता हो गई है। इस वाले त्रिभुज में पता हमें क्या पता है, हमें बीई निकालना, लेकिन हमें डी आधार पता हो गया, ये डी है, ये ई है और ये बी है। आधार 7 मीटर निकल चुका है, इसका मान निकालना है। यहाँ कोण कितना बन रहा है 60 का, लंब बटे आधार फार्मूला लगा देंगे tan का, और यहाँ पे कोण चल रहा है θ2, θ2 का मान क्या है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 है 60। अब बताओ यहाँ पे लंब हमें निकालना, मतलब बीई का मान निकालना है, और हमें आधार हमें पता है 7 है, √3 इसका मान होता है tan 60 का मान, बी बटे क्या हो जाएगा 7, ये इधर आ जाएगा, इसका गुणा करा दो, क्या होगा इसका गुणा, ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा बीई बराबर 7 का यहाँ गुणा करा देंगे तो 7√3 मीटर, इतना आया यहाँ, ठीक है। इसका गुणा यहाँ करा दिया, अब बटे लगा देंगे यहाँ पे बटे में, ठीक है, बटे में 1 लगा देंगे, और इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, आया कि नहीं आया। अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी, अतः x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर होगा 7 प्लस इतना क्या है आ गया, ये क्या आ गया 7√3 मीटर आ गया ना, 7√3 मीटर। अब इसमें कॉमन ले लो, x का मान आ जाएगा, 7 का कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। दशमलव में आंसर हो तो √3 का मान रख देना है, 1.732 और गुणा करा देना 7 का, ठीक है। कितने मीटर आया, अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी, अतः टावर की ऊंचाई यहाँ पे लिख देना है, अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी 7 प्लस कोष्टक के अंदर 1 प्लस √3 मीटर है, ठीक है। चाहे आंसर रूट में लिख देना, अच्छा दशमलव में लिख देना, दशमलव में लिखना है तो √3 का मान रख देना है, ठीक है। पहले हमने क्या पता करी, आधार, ये 7 मीटर निकाल लिया, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, आमने सामने वाले क्या होंगे, बराबर होंगे। जब इसका आधार आ जाता है तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसका लंब निकल आता है, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता 7 है, और यहाँ से यहाँ तक भी पता हो गया, तो पूरी टावर की ऊंचाई क्या हो गई, ऐड कर देंगे दोनों को। चलो ये सवाल नोट कर लिया, अब अगला सवाल पढ़ना है। देखो अगला सवाल ये है, अब ये सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी अभी जो सवाल बताया है 2025 में आया, 2023 में आया, ठीक है। सवाल नंबर 15 यहाँ पे देखना है, एक नाव से नदी के किनारे, मिल गया सवाल, एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। नहीं समझ पाए, अब देखो सवाल, नदी के किनारे क्या है, इमारत है, ठीक है।
एक इमारत है, इमारत इमारत नहीं जानते हो? बड़ा बंगला बना है, कई सारी मंजिल है उसमें, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो नदी ली जा रही है, जैसे नदी, ये क्या है, नदी की चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ जाओ, ठीक है। नदी की चौड़ाई हमने लिया है, नदी की जो चौड़ाई है, जैसे एक नदी है, एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, तो हम नदी की चौड़ाई ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो नदी इतनी चौड़ी है, मतलब नदी कितनी चौड़ी है, ये है, नदी की हमने चौड़ाई ले लिया, नदी के एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, इस तरफ क्या है, नदी के एक किनारे में इमारत है, ठीक है, एक इमारत है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स यहाँ पे है, जहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, जहां से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत है, जैसे ये प्रकाश का स्रोत ही है ना, बल्ब कुछ भी लगा हो सकता है, प्रकाश का स्रोत है। एक नाव यहाँ पे है, पहली नाव है ये, ठीक है। एक समय इसके इमारत से प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद कितना हो जाता है, कुछ समय बाद, अब ये नाव यहाँ पे है, ठीक है, ये नाव यहाँ पे है, ये नाव यहाँ पे है, ठीक है, ये नाव यहाँ पे है, नाव अब फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगी, ठीक है। एन डैश कह दिया यहाँ पे, समझ गया ना। अब कोण कितना बनेगा, पहले नाव यहाँ थी, अब ये वही नाव आगे पहुंच गई यहाँ पे, अब उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इमारत से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ठीक है। प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, ठीक है, प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, ठीक है। अब ये नाव यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, कितनी दूरी चली है हमें पता नहीं है, कि दिया है इसमें समय दिया है, x मीटर चली 4 मिनट में, बस ये समय पता है, ठीक है, x मीटर चली 4 मिनट में। अब बताइए इमारत तक ही नाव को पहुंचना है, ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, नदी की चौड़ाई लिया, ये चौड़ाई लिया, यहाँ पे नदी का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, नाव यहाँ से चली, यहाँ तक पहुंचने में x मीटर चलने में 4 मिनट का समय लगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ पहुंच जाती है तो कितना कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण हो जाता है, ठीक है। 4 मिनट के बाद कितना कोण हो जाता है, 60 डिग्री का कोण हो जाता है। अब बताओ इसे यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें पता नहीं। और दूरी हमें मान लेना कितना, ए बी इमारत हो गई, दूरी हमें मान लेना कि y मीटर, कितना y मीटर, दूरी तो पता नहीं है और समय तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे टाइम कितना होगा, समय कितना लगा, ठीक है, यहाँ पे समय कितना लगा, हमें इतना पता है कि x मीटर चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो बताओ y मीटर चलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि हमें दूरी नहीं पता। हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी n डैश से a तक की दूरी क्या है, y मीटर है, और ये भी मान लिया n से n डैश तक की दूरी, नाव पहले यहाँ थी, अब नाव यहाँ पहुंच गई, ये वही नाव है, इसलिए यहाँ से n डैश से दिखा दिया। यहाँ पे ये नाव यहाँ पे थी, अब नाव यहाँ पहुंच गई। अब नाव नहीं बनाएंगे वहां पे, ये तुम्हें नाव बना के दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ पहुंच गई, x मीटर चलने में 4 मिनट का समय लगा। अगर उसे इमारत तक पहुंचना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो बताओ कितना समय लगेगा, ठीक है। 4 मिनट बाद 60 डिग्री कोण हो जाता उसका, पहले 30 था, अब फिर 60 डिग्री हो जाता है। ये चित्र समझ गया ना यहाँ पे। अब तुम्हें बताते हैं कि इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा, सवाल यही पूछ रहा है। चलो चित्र बनाओ।
फिर बताते हैं। अब चित्र बना लिया होगा, 15 नंबर है ये। देखो, माना इमारत की ऊंचाई क्या है, माना इमारत की ऊंचाई क्या है, इमारत की ऊंचाई h मीटर है, ये भी मानना पड़ेगा। माना इमारत की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, h मीटर हमने ऊंचाई ले लिया, ठीक है। अब बताओ 60 डिग्री वाला त्रिभुज ले लो, चाहे 30 डिग्री वाला पहले त्रिभुज ले लो। बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, 30 डिग्री वाला, ए एन बी। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ, ए एन बी, वहां पे दिख रहा ना। अब अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे त्रिभुज नहीं है, केवल ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज हमें लेना है, ए एन बी। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y मीटर। इस वाले त्रिभुज में कोण कितना दिया है, θ1 का मान कितना दिया है, कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। बताओ लंब आधार वाला फार्मूला लगा देना, लंब बटे आधार, नोट नहीं करना अभी समझना है। θ1 का मान क्या दिया है, θ1 का मान दिया है 30 डिग्री, ठीक है। लंब कितना है, h मान लिया, और आधार कितना है, आधार यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x है, ठीक है, और यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक y है, x प्लस वाई हो जाएगा ना। आधार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। इसका मान बताओ, 1/√3। इसका मान क्या होगा, 1/√3। x y में रिलेशन निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, समझ गए ना। समय पता है, दूरी का अनुपात निकाल लेंगे, दूरी का अनुपात निकाल लेंगे, समय आ जाएगा। अब बताओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसका गुणा यहां करा दो, तो x प्लस वाई, ठीक है। इसका गुणा यहां करा दो, यहां इन दोनों का गुणा करा दो, इसका इसमें करा के उधर लिख दो, h√3। h√3 आया ना यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया समीकरण 1। x y के बीच में अनुपात निकालना है, ठीक है। दूरी का अनुपात आ जाएगा, समय आ जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी का हमें समय पता है कि 4 मिनट लगता है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जैसे 2 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 5 मिनट लगा, आगे 4 किलोमीटर जाना, कितना समय लगेगा। इस दूरी से उस दूरी का समय बता सकते हैं, क्योंकि इस दूरी का समय पता है, तो अगली वाली दूरी का हमें समय निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। बताओ, अब हम ये त्रिभुज लेंगे 60 डिग्री वाला, इसका नाम क्या होगा, ए एन डैश बी। तो त्रिभुज लेंगे यहाँ पे ए एन डैश बी। इस त्रिभुज में कोण कितना दिया है, कोण का मान कितना दिया है, यानी कि θ2 कहा जाएगा, क्योंकि सेकेंड कोण है, ठीक है। अब फार्मूला क्या लगेगा, लंब बटे आधार। लंब वही है h बटे आधार कितना होगा, y। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है 60, और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होगा, √3, और h बटे y, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, √3y बराबर h, ठीक है। अब ये h का मान निकला है, ये समीकरण 1 में रख दो। ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है ये समझो। ये जो समय पता ना x का, यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 मिनट का समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक इमारत तक पहुंचने में y मीटर चलना ना, तो कितना समय लगेगा, y मीटर चलने में कितना समय लगेगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। इमारत की ऊंचाई नहीं पूछ रहा, इसलिए h का मान यहाँ उठा के रख दो, समीकरण 1 में h का मान उठा के रख दो। जो पहला त्रिभुज लिया वहां से पहला समीकरण निकाला है, और यहाँ पे h का मान उठा के रख देना। बताओ h का मान क्या है, √3y, क्या है √3y, गुणे में 3। h की जगह √3y लिखना, बाकी वैसे छाप दो, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, गुणा कराओगे इसमें, √3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3, अब y उधर आएगा, ठीक है। अब ये y उधर ले जाओ,
तो y में से y घट जाएगा, 3y से में 1y घट जाएगा, x बराबर क्या आएगा, 2y आ जाएगा, 2y आएगा। इसको इधर लेके आओ, तो आ जाएगा x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे 1 अपने आप से लगा लो, ये बटे में आ जाएगा तो हमारा अनुपात आ गया ये 2:1। ठीक है, क्योंकि ये 2 भाग चलने में कितना समय लग रहा है, x 2 भाग है और y 1 भाग है, मतलब ये वाला भाग ज्यादा है, ये वाला भाग ज्यादा है, कम है। हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, हमने दूरी नहीं निकाला, हमने अनुपात निकाल लिया। इन दोनों दूरी के बीच में हमने अनुपात निकाल लिया। ये 1 भाग है, सॉरी ये 2 भाग है, तो ये 1 भाग है, और टोटल कितना हुआ, 3 भाग। मतलब हमें 3 भाग जाना है, यहां से यहां तक 2 भाग और यहां से यहां तक 1 भाग। तो 2 भाग चलने में 4 मिनट लगता है, तो 1 भाग चलने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा ना, 2 मिनट, आधा लगेगा ना। समझ गया ना अनुपात से कैसे निकाल लिया, कैसे देखना है आप। ये नाव यहाँ थी, यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट का समय लगा, दूरी नहीं पता था, x मीटर मान ली, यहां से यहां तक जाने में माना 4 मिनट लगा। 4 मिनट की दूरी कितनी चली गई है हमें पता नहीं, x मीटर मान लिया। इमारत तक पहुंचने में कितना दूरी चला गया, तो y मीटर मान लिया। ये सब माना गया अपने आप से। ठीक है, ये समय पता है कि इतना दूरी चलने में 4 मिनट लग रहा है, ये हमें निकालना है कि इतना दूरी चलने में कितना समय लगेगा, इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जब नाव का उन्नयन कोण प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और 4 मिनट के बाद 60 डिग्री बन जाता है। तो ये बताइए कि कितने समय बाद, ठीक है, ये 60 डिग्री से जहां 60 डिग्री बन रहा है, कितने समय बाद वहां पे पहुंच जाएगा, इमारत तक पहुंच जाएगा, यही तो बताना ना हमें। यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि x के 2 भाग, क्योंकि x के 2 भाग चलने में कितना समय लग रहा है, चलने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। x के दो भाग, x मीटर के 2 भाग चलने में कितना समय लगता है। ठीक है, x के 2 भाग चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है ना। तो y के 1 भाग चलने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आधा समय लगेगा ना, क्योंकि ये दूरी इससे क्या है, आधी है, ये 2 है और वो 1 है, आधा है ना, तो समय भी आधा लगेगा, समय भी तो आधा लगेगा। जैसे 2 किलोमीटर गए 1 घंटे में, 1 किलोमीटर जाएंगे आधे घंटे, आधा समय लगेगा ना, आधी दूरी चलनी है। वही दूरी में आधी दूरी का समय क्या होगा, आधा घंटा माना जाएगा, क्योंकि औसत बराबर माना जा रहा है ना समय का, चाल का औसत बराबर माना जा रहा है। ठीक है, अनुपात से पता कैसे समझ गए, यहाँ पे अनुपात से समझ गया ना, यहाँ पे कि 2 भाग चलने में 4 मिनट लगता है, तो 1 भाग चलने में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो y के 1 भाग चलने में 2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अतः नाव को इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा, ये लिख दो। अतः नाव को इमारत तक, ये 60 डिग्री से इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहुंचने में 2 मिनट समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। और यही सवाल पूछ रहा था ना, तो इमारत की ऊंचाई पूछ रहा था ना कुछ पूछ रहा था। कह रहा यहां से यहां तक 4 मिनट में पहुंच जाती नाव, तो बताइए 60 डिग्री से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो हमने ये वाला समय हमें पता है, x का 1 भाग चलने में कितना समय लग रहा है, x का 2 भाग चलने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। तो y के 1 भाग चलने में कितना समय लगेगा, उससे आधा लगेगा, आधा है ना, वो दूरी आधा है, y डबल है ना, x डबल है और y क्या है, उसका आधा है, तो आधा समय लगेगा। 4 का आधा क्या होगा, समझ
अतः नाव को इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 2 मिनट का समय लगेगा। x के 2 भाग चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो y के 2 भाग चलने में 2 मिनट का समय लगेगा। पहले अनुपात पदक किया। अनुपात पदक ऐसे पदक किया, पहले त्रिभुज लिया 30 डिग्री वाला, ठीक है, tan थीटा वाला फार्मूला लगाया, लंब बटे आधार, ये समीकरण 1 बनाया है। फिर हमने 60 डिग्री वाला त्रिभुज लिया है, 60 डिग्री वाला त्रिभुज, इसमें tan बराबर लंब बटे आधार लगाया। यहां से हमें h का मान मिल गया। ये h का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसके बाद ये अनुपात आ जाएगा। अनुपात से हमें पता चल रहा है कि x का 2 भाग है, y का 1 भाग है। x 2 भाग है और y दूरी 1 भाग है। 15 हो गया। अब सवाल नंबर 16 समझो। 16 15 हो गया, 14 भी हो गया, 16। जो अगला सवाल यहाँ पे दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018-2025 एनसीईआरटी का सवाल है। ये पढ़ रहा हूं, सवाल को ध्यान देना। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि भूमि पर एक मीनार है, ठीक है, भूमि पर एक मीनार है, ये हमने मीनार बना दिया, ठीक है।